इस लेसन में हम सीखेंगे 3 डिफरेंट किस्म की चीजें हम सीखेंगे रिलेटेड टू एमएस वर्ड। पहले नंबर पे है टू जूम पेज विड्थ, कि अगर आपने अपनी विड्थ को इंक्रीज करना है अपने पेज की, ये आपका पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जूम मैग्निफिकेशन 100% है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है, हम व्यू टैब पे जाएंगे। देखिए हम ये फर्स्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको टैब्स कहते हैं, ये आपके फंक्शंस, रिबन्स या कमांड्स हैं। तो हम व्यू टैब पे जाएंगे और किस ग्रुप में जाएंगे? जूम ग्रुप। दिस इज कॉल्ड द, इसको हम जूम ग्रुप कहते हैं। आप ये लाइट लाइंस भी यहाँ देख रहे होंगे कि ये लाइंस हैं और ये इसको जितने भी कमांड्स हैं इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। फंक्शंस हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है जूम ग्रुप में, राइट? तो हमने क्या करना है? पेज विड्थ, ये हम सीख रहे हैं। देखिए हम ये सब 1 बाय 1 सीखेंगे, लेकिन इसमें हम सीख रहे हैं पेज विड्थ। अगर मैं इस पेज विड्थ को क्लिक करूंगी तो आपकी विड्थ जो है, जितनी भी ये विंडो की स्क्रीन थी उतनी आपकी ये हो गई। तो इसे कहते हैं टू जूम पेज विड्थ। कहाँ से किया? हम व्यू टैब पे गए और हमने सिंपली पेज विड्थ पे क्लिक किया। अपने वापस आना है 100% सेम मैग्निफिकेशन पे, तो आप इसको क्लिक कर दें 100%, ये आपके पास फिर आ जाएगा। ये है जूम, इसको आप क्लिक करके देख लें। देखिए यहाँ 200% लिखा है, 75% लिखा है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट और छोटा हो जाएगा। आपने फिर 100 पे जाना है, आप इसको सिंपल 100 बाय डिफॉल्ट यहाँ होगा, बाकी आपने यहाँ से सेट करने हैं 200%। यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपने और डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, और यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू नजर आएगा, राइट? तो आप इसको अब क्लोज कर दे। यहाँ पे हमने सीखा कि पेज विड्थ, यहाँ आपने पेज विड्थ की और 100% पे आ गए। सेकंड क्या है आपके पास? पैराग्राफ मार्क और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको मिलेगा होम टैब से। अब आप होम टैब पे जाएं और ये होता है, इसे कहते हैं पैराग्राफ मार्क, दिस वन। ये किस ग्रुप से मिलेगा आपको? ये पैराग्राफ ग्रुप में है। अगेन ये लाइन देख लें, ये लाइन है और ये इसमें जो फंक्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, वो पैराग्राफ ग्रुप में कहलाती हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर और पैराग्राफ मार्क कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आप इसको ऑन कर दे। देखिए ये हाईलाइटेड है, इट मीन्स ये ऑन है। ये डिम है, इट मीन्स कि ये अब वर्क नहीं हो रहा है, इस वक्त फंक्शन सिर्फ ये हो रहा है। ये आपके पास है पैराग्राफ मार्क। अब आप देखें कि जो वर्ड्स हैं, ईच वर्ड के बीच में एक डॉट है, एक डॉट है, एक डॉट है, राइट? इसका मीनिंग ये है कि आपने एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस बार को प्रेस किया है एक दफा, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा आपका। अगर सपोज अगर आपने गलती से डबल स्पेसिंग कर दी है, आपके पास ये पैराग्राफ मार्क नहीं है, सपोज मैं इसको ऑफ करती हूँ और आप देखें तो यहाँ गैप ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। आप इसको ऑन कर ले, जहां आपके पास 2 आ गए या गलती से आप देख रहे हैं कि 3 लगे हुए हैं, इट मीन्स आपने गलती से स्पेस बार को 2 या 3 दफा प्रेस कर दिया है। आप इसको डिलीट कर देंगे। पैराग्राफ मार्क आपको ये बताता है कि आपके 2 अल्फाज के दरमियान एक दफा आपने स्पेस बार प्रेस करना है और ये एक एक है। अगर 2 हो गए तो आपने उसको सेट करना है। और इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं। इसका क्या मीनिंग है? जब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट लिख लेंगे और ये पैराग्राफ मार्क आपका ऑन होगा, आप प्रिंट करेंगे, तो ये प्रिंटिंग आपकी हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं उस पर प्रिंट नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, राइट? सेकंड भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड है आपके पास स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखती हूँ, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ बारटेंडर, राइट? एंड बाय मिस्टेक मैं ई लगाना देखें यहाँ भूल गई और मैंने स्पेस बार प्रेस किया, तो ये रेड वेवी लाइन यहाँ अपीयर हो जाएगी और ये रेड वेवी लाइन को हम कहते हैं ये फ्लैग वर्ड हो गया। फ्लैग वर्ड मीन्स कि यहाँ पे आपने कोई गलती कर दी है, आपने इसको ठीक करना है। कैसे आप ठीक करेंगे? इस वर्ड पे अपना इंसर्शन पॉइंट लाएं और राइट क्लिक कर ले। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मिनी बॉक्स खुल जाएगा और इस पे आप देखेंगे कि बारटेंडर इस तरह भी लिखा है, ये लिखा है। आपको कौन सी स्पेलिंग चाहिए, राइट? हमें चाहिए बारटेंडर, ये तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और अब आप स्पेस बार करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगर सपोज ये ऐसे है अगेन और आप इसको राइट क्लिक करते हैं,
आपसे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ नहीं मिल रहा, बारटेंडर नहीं लिख रहे थे, जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे थे वो यहाँ नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके बाहर क्लिक करेंगे और इस वर्ड को डिलीट करके दोबारा लिख देंगे। लेकिन अगर सपोज यही वर्ड आपको चाहिए, यही आपने लिखना था, तो क्या होगा कि आप इसको या तो इग्नोर कर देंगे या ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। अगर आपने इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने सेम बारटेंडर की ये स्पेलिंग लिखी, तो ये रेड बेबी लाइन नहीं आएगी। इसका इट मीन्स है कि ये आपको अल्फाज चाहिए था जो आपने अपने कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर लिया। राइट, तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट, जूम पेज विड्थ, पैराग्राफ मार्क और चेक स्पेलिंग एरर क्लियर हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।